हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एरिया। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि लास्ट वाली वीडियो में भी तो भाई तूने एरिया ही हमको बताया था और इस वीडियो में भी एरिया ही बताएगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो वो वाला जो हमने एरिया पढ़ा था वो आपका किसमें था? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था। जो आपने एरिया का जो फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट वाली वीडियो में, जो मैंने आपके क्वेश्चन कराए थे, वो क्या था? एरिया इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल dx dy। डबल इंटीग्रल dx dy था कि नहीं? अब इस वाले एरिया में और पुराने वाले एरिया में क्या अंतर है? वो आपका जो एरिया हमने निकाला था वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो कर्व दे रखे होते हैं उनके लिए था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई में जो वेरिएबल में जो कर्व दे रखे थे। अब आज की जो वीडियो है उसमें जो हमको कर्व दिए जाएंगे वो एक्स और वाई वेरिएबल में नहीं दिए जाएंगे, वो आपको आर और थीटा में दिए जाएंगे। आर और थीटा मतलब क्या होते हैं? आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सो क्या अंतर है, समझ में आया? सो एरिया का जो फॉर्मूला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए था दैट इज डबल इंटीग्रेशन dx dy। एरिया का फॉर्मूला जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आएगा, जो पोलर कर्व दिए जाएंगे उनमें जो फॉर्मूला आएगा वो आपका डबल इंटीग्रेशन dx की जगह पे आपका dr हो जाएगा, dy की जगह पे आपका d थीटा हो जाएगा। क्योंकि क्या 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 वेरिएबल होते हैं आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स में? पोलर प्लेन में क्या होते हैं? r और थीटा होते हैं कि नहीं? और आपका r क्यों आया है इसका रीजन आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। आपको केवल और केवल फॉर्मूला याद रखना है कि डबल इंटीग्रेशन r dr d थीटा, दिस इज द एरिया फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में कर्व कैसे दिए जाएंगे। जैसे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। जैसे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से। ये आपका क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स और वाई है, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना ये। अगर मैं इस इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना चाहूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जो है ना, ये आर बराबर ए आता है पोलर कोऑर्डिनेट में। क्या बोला मैंने? ये और ये एक ही मतलब है इसका। इसका और इसका मतलब एक ही है, बस अंतर कितना है कि ये एक्स और वाई में है, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दे रखी है, और ये आपकी पोलर कोऑर्डिनेट में दे रखी है। इसीलिए आर बराबर ए जो है, इसका जो हम कर्व बनाते हैं वो आपका एक सर्कल रहता है जिसका सेंटर 0,0 रहता है और जिसका रेडियस ए रहता है, जिसका रेडियस ए रहता है। इतना समझ में आया? तो क्या अंतर है? देखो, बस यही है कि अगर आपका कर्व आर और थीटा में दे रखा है मतलब आपका पोलर कोऑर्डिनेट में वो कर्व दे रखा है। जैसे अब कोई सा भी क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ कर्व याद करवाना चाहता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली कर्व बनाना ही पड़ेगा। कर्व बनाओगे तभी तो स्ट्रिप ड्रॉ करोगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? कर्व पता होनी चाहिए, फिर हम स्ट्रिप ड्रॉ कर रहे थे, फिर उसको डिस्चुंग करके नचा रहे थे। पहला एंड पॉइंट कहां पर है, दूसरा एंड पॉइंट कहां पर है, ऐसे करके कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो बस यहीं पे वो करना है। देखो, सबसे पहला क्या है? आर बराबर ए कॉस थीटा। आर बराबर ए कॉस थीटा, ये आपका एक सर्कल का इक्वेशन है इन पोलर कोऑर्डिनेट। आर बराबर ए कॉस थीटा आपका एक सर्कल होता है पोलर कोऑर्डिनेट में, जो कि थीटा बराबर 0 वाली लाइन पर बनता है। ये कर्व आपको याद रखना है। अगर सपोज करो आर बराबर ए साइन थीटा आ जाए, क्या बोला मैंने? आर बराबर ए साइन थीटा आ जाए, तो ये जो कर्व है ना, इसको यहां से उठाकर वाई एक्सिस पर चिपका देना। वाई मतलब थीटा बराबर π/2 पर। समझ में आया? ये आपका आर बराबर ए कॉस थीटा है, आर बराबर ए साइन थीटा आपका यहां पे बन जाएगा। ओके, अच्छा। अब आर बराबर ए, अभी मैंने बताया था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो आपका आर बराबर ए होता है पोलर कोऑर्डिनेट में, है ना। अब ये आपका जो लास्ट वाला जो कर्व है इसका नाम है कार्डियोड। क्या नाम है इसका? कार्डियोड। नाम लिख देता हूं, दैट इज कार्डियोड। इस कर्व का नाम है कार्डियोड। आर बराबर ए 1 माइनस कॉस थीटा। आर बराबर ए 1 माइनस कॉस थीटा। ये किसका दिल है भाई? किसका दिल है ये? तो ये इसका ग्राफ ही ऐसा बनता है। ओके, तो देखो इसका ग्राफ याद रखना। कैसे याद रखो? देखो यहां पर क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा। आर बराबर ए 1 माइनस कॉस थीटा। यहां पर माइनस आ रहा है, तो माइनस की तरफ ज्यादा पोर्शन है इसका। माइनस की तरफ इस दिल का ज्यादा पोर्शन है कि नहीं? अगर r बराबर ए 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए, r बराबर ए 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए तो क्या होगा? तो आपका जो कर्व बनेगा दैट इज ये बन जाएगा आपका जो कर्व है।
अगर r बराबर a1 प्लस cos थीटा है तो ये जो मैक्सिमम पार्ट है वो इधर चला जाएगा और ये जो मिनिमम पार्ट है आपका इधर आ जाएगा। इतना क्लियर है? अच्छा, सो ये आपके कुछ कर्व थे। अब हम क्वेश्चन पर आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैं आपसे कहता हूं लास्ट वाली, मतलब कि ये जो आपका ये जो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आप, ताकि आपको इसका कर्व और इसका कर्व याद रहे और ये फॉर्मूला याद रहे, क्योंकि इन सब चीजों का एप्लीकेशन, इन सब चीजों का यूज है कहां पर? आपका क्वेश्चन करने में। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका। सो अपन लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आप देख लो, क्या अंतर है आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। जो आपने इससे पहले जो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं और इस क्वेश्चन को आप करोगे, आपको अपने आप अंतर क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको अंतर क्लियर होता जाएगा, आपको एक डिफरेंस पता चलता जाएगा कि पोलर कोऑर्डिनेट वाले जो क्वेश्चन है इनमें एरिया में मतलब कैसे निकालते हैं इनका एरिया, और लास्ट वाले थे वो आपने कर ही लिए हैं। सो सबसे पहले इसमें जो कर्व दिए हैं r बराबर a sin थीटा और r बराबर a 1 माइनस cos थीटा, ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। a sin थीटा और a 1 माइनस cos थीटा, इनके आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए कि इनको कैसे प्लॉट करते हैं, आपका कैसे प्लॉट होता है ये, क्योंकि जब तक आप इनको प्लॉट नहीं कर पाओगे तब तक आप एरिया नहीं निकाल पाओगे। समझ रहे हो ना? तभी तो हम एरिया तभी तो निकाल पाएंगे जब इनको प्लॉट कर पाएंगे। सो सबसे पहले इनको प्लॉट करना है। तो r बराबर a sin थीटा, अभी मैंने आपसे बोला था r बराबर a sin थीटा, r बराबर a sin थीटा जो आपका एक सर्कल का इक्वेशन होता है, दैट इज ऑन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन पर होता है और ये आपका थीटा इक्वल टू 0 होता है। मैंने आपसे अभी एक बात और बोली थी कि r बराबर a 1 माइनस cos थीटा, ये कुछ ऐसा दिल टाइप का बनता है। इसका जो कर्व है इसको हम दिल टाइप से प्लॉट करते हैं। तो इसमें क्या है कि 1 माइनस cos थीटा है, माइनस आ रहा है तो मैक्सिमम पार्ट माइनस की तरफ जाएगा, माइनस आ रहा है तो जो दिल का जो मैक्सिमम पार्ट था वो किधर जाएगा? नेगेटिव पोर्शन की तरफ जाएगा। अब बात आती है कि आपने देखो ये जो दिल का जो पार्ट था इतना तो पता है कि इसके अंदर से जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा, ये जो इसका जो ग्राफ था वो ऐसा था, वो ज्यादा मतलब चौड़ा नहीं था। यहाँ पर नियर टू, ये आपका जो वाई एक्सिस है इसके नियर था। लेकिन अब बात करते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये इसी पॉइंट से पास होगा कि नहीं होगा। ये जो आपका ये जो कार्डियोड है इसका ये जो पॉइंट है ये इससे ऊपर से जाएगा या इससे नीचे से जाएगा या इसी से जाएगा, वो कैसे पता लगाएंगे हम? तो देखो, जब आप थीटा बराबर पाई बाई 2 रखोगे इसमें तो कितना मिलेगा? r बराबर a। जब इसमें आप थीटा बराबर पाई बाई 2 रखोगे तो r बराबर a मिल रहा है, मतलब दोनों पर सेम वैल्यू मिल रही है। इस वाले कर्व पर r बराबर a है एट थीटा बराबर पाई बाई 2, इस वाले कर्व पर r बराबर a है एट थीटा बराबर पाई बाई 2। सो ये आपका यहीं से पास होगा, हो गया पास। ओके, ये आपका कर्व बन गया, ये आपका कर्व बन गया। क्लियर है? ये आपका कर्व बन गया, ये बन गया भाई, ये बन गया है ना। अब उसने कौन सा रीजन हमसे मांगा है वो देख लेते हैं। देखो उसने बोला है कि फाइंड द एरिया लाइंग इनसाइड द सर्कल, r बराबर a sin थीटा, सर्कल के इनसाइड जो रीजन है उसको देखो। तो सर्कल के इनसाइड तो आपका ये वाला रीजन है, और बोल रहा है आउटसाइड द कार्डियोड, तो कार्डियोड के बाहर, इस कार्डियोड के बाहर देखो, इस मार्कर को देखना, ये आपका कार्डियोड है, तो इससे जो बाहर रीजन है, इससे बाहर तो यही है। तो जो मैंने शेड कर दिया है, जो एरिया मैंने शेड कर दिया है, यही आपका क्या है? रिक्वायर्ड एरिया है। पर अब हमारा सेकंड जो चीज है वो क्या है? लास्ट वाली जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने स्ट्रिप को ड्रॉ किया था, क्योंकि बिना स्ट्रिप के हमको लिमिट नहीं मिलेगी। तो इस वाली स्ट्रिप में और लास्ट वाली स्ट्रिप में क्या अंतर है? पहली जो स्ट्रिप थी वो हम एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर खींचते थे, इसमें जो स्ट्रिप खींचेंगे हम वो एक एंगल पर खींचेंगे। देखो इस वाले पोर्शन को देखो, थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर बना दूं। देखो ये आपका यहां पर जो स्ट्रिप खींच रहे देखो, इसको मिटा दूं, यही रीजन है आपका। इतना तो पता चल गया कि यही रीजन है। अब इस रीजन में हमें स्ट्रिप खींचनी है, तो इस रीजन में हम जो स्ट्रिप खींच रहे हैं, ये ध्यान से देखना इसको, ये स्ट्रिप ऐसे खींची जाएगी इसकी एंगल पे, ये एंगल पे है ना, देखना। और जब क्लियर बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका सर्कल है, ओके। अब देखो, अब दिख रही है क्लियर? एक बार मैं देख लेता हूं क्लियर है कि नहीं।
हाँ एकदम क्लियर है। देखो मैंने क्या किया है कि हमको जो एरिया चाहिए वो इस रीजन का चाहिए, इस कार्डियोड से, मतलब इस दिल से तो बाहर वाला जो रीजन है, और ये जो सर्कल है इसके अंदर, मतलब यही वाला रीजन हुआ। देखो ये वाला रीजन हुआ कि नहीं। तो इस रीजन में हमें स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। स्ट्रिप हमेशा एंगल पे ड्रॉ की जाएगी। देखो ऐसे, इस मार्कर को देखना, इसका ये जो लोअर पॉइंट है इसको मैंने ओरिजिन पे रख दिया, और इसको ऐसे करके ऐसे स्ट्रिप ड्रॉ करी जाएगी। और वहां पर हम स्ट्रिप को ऐसे करके मूव करा रहे थे, देखो ऐसे डिचुम करके, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आते हैं। और यहां पर हम कैसे ड्रॉ कराएंगे, यहां पर इसको कैसे रोटेट कराएंगे, देखो ऐसे करके रोटेट कराएंगे, ऐसे थीटा बराबर, इसको फिक्स कर लेंगे, थीटा बराबर 0 से π/2 ऐसे इस स्ट्रिप को, क्योंकि एंगल पर है स्ट्रिप, तो एंगल पर स्ट्रिप को हम ऐसे, यहां पर देखो हमने फिक्स कर लिया इसको, और ऐसे ऐसे करके रोटेट कराएंगे ऐसे। और वहां पर हम ऐसे करके मूव करा रहे थे, ऐसे मूवमेंट हो रहा था ऐसे। अंदर समझ में आया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो आपका एरिया हम निकाल रहे थे उसमें स्ट्रिप को हम ऐसे कर करके ऐसे मूव करा रहे थे, मूवमेंट उसका ऐसा था। यहां पर मूवमेंट उसका रोटेशन में है, एक ऐसे रोटेट कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या है, एरिया बराबर आपका क्या फॉर्मूला है, एरिया बराबर क्या है आपका, डबल इंटीग्रेशन r dr d थीटा, है कि नहीं। अब जब मैं इस स्ट्रिप को इस वाले रीजन में रोटेट कराऊंगा तो थीटा बराबर 0 से 90 तक ही तो रोटेट कर पाएगी, क्योंकि कर्व आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। बस जो रीजन है ये आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो अब ये जो स्ट्रिप है थीटा बराबर 0 से 90 तक ही रोटेट कर पाएगी। ओके, तो थीटा बराबर 0 से π/2। अब क्या करेंगे, देखो 2 मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा सा गिर गया है ना। अब क्या करेंगे, देखो ये जो थीटा बराबर, ये देखो स्ट्रिप का पहला एंड पॉइंट कहां पर है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे ओरिजिन पर है साहब, ओरिजिन पर नहीं है। वो देखो ये मैंने इमेजिनरी लाइन से शो किया है, तो स्ट्रिप का पहला एंड पॉइंट तो वही होगा जो मैंने डार्क स्ट्रिप ड्रॉ करी है। तो कहां पर है, इस दिल पर है। मैं दिल इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि आपका कार्डियोड की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो ये आपके समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, है ना। तो पहला एंड पॉइंट कहां पर है आपका, इस कार्डियोड पर है, दैट इज r बराबर a 1 - cos थीटा, दैट इज r बराबर a 1 - cos थीटा। दूसरा एंड पॉइंट कहां पर है, इस सर्कल पर, दैट इज r बराबर a sin थीटा, r बराबर a sin थीटा। इतना समझ में आया। अब इसको मैं मिटा सकता हूं, इसको मैं रब कर दूं, क्योंकि अब हमें केवल ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, और ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करना आता है। जिसकी लिमिट कांस्टेंट उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल सबसे एंड में, जिसकी लिमिट वेरिएबल उसके रेस्पेक्ट में सबसे पहले होगा। इतना समझ में आया। तो इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा दूं अब तो। सो इस इंटीग्रल को अब हमें सॉल्व करना है। तो देखो, पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, r के रेस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा की लिमिट कांस्टेंट है। सो थीटा इक्वल टू 0 से π/2, और r का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r²/2, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, a 1 - cos थीटा से a sin थीटा तक जाएगी, और इधर आपका d थीटा बच जाएगा, है ना। अब क्योंकि 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, थीटा बराबर 0 से π/2। अब देखो r² है, तो जब a sin थीटा रखोगे r की जगह पर, तो a² sin² थीटा बनेगा, a² sin² थीटा बनेगा, माइनस, अब r की जगह पे क्या रखना है, लोअर लिमिट, दैट इज a 1 - cos थीटा, a 1 - cos थीटा। इसका क्या है, स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर है। अब इस पूरे पर क्या है, d थीटा, पूरे पर क्या है, d थीटा। अब थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो यहां पर ध्यान से देखना, ध्यान से देखने की जरूरत है। आंखों को एकदम यहीं पर रखना, कहीं इधर उधर मत देखने लग जाना, डिस्ट्रैक्शन मत ले जाना अपने अंदर। तो अब क्या करना, देखो 1/2 है, दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन। अब देखो यदि मैं a² यहां से कॉमन ले लेता हूं तो आपका a² बाहर भी आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन से बाहर कांस्टेंट आ सकते हैं, दैट इज 0 से π/2। अब क्या करना है, sin² थीटा बचा अंदर, sin² थीटा बचा, माइनस के देखो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर खोल दो, तो दैट इज 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, cos² थीटा, बट एक माइनस पहले से है तो फिर से -cos² थीटा आ जाएगा।
अब -2 cos थीटा आएगा, बट एक माइनस पहले से तो +2 cos थीटा आ जाएगा। इतना क्लियर है कि नहीं ये बताओ पहले तो। और ये आपका डी थीटा। नाउ अब मैंने आपसे एक बात बोली थी कि इंटीग्रेशन, यहां पर लिख देता हूं 0 से π/2 और साइन की पावर n थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको याद करवाया था, दैट इज n-1 n-3 एंड सो ऑन अपॉन n-2 एंड सो ऑन। मतलब ऊपर n में से ऑड टर्म्स माइनस हो रहे हैं और नीचे n में से इवन टर्म्स माइनस हो रहे हैं। अगर आपकी n की वैल्यू, अगर आपका n का वैल्यू इवन है, कैसा है, इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो आपको π/2 का मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, अगर आपका n ऑड है तो π/2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या बोला, अगर n इवन तो π/2 का मल्टीप्लाई, और n ऑड तो π/2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। इतना क्लियर है। सो इसी फॉर्मूले का हम यूज यहां पे करेंगे, दैट इज a²/2। देखो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसके हिसाब से क्या होगा, देखो 2 - 1/2 कैसा है, इवन नंबर, सो π/2 का मल्टीप्लाई, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा, तो लिमिट 0 से π/2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो चाहे, यहां पे देखो, यहां पे अगर कॉस भी आ जाए ना तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, कॉस भी आ गया तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, याद रखना। ओके, सो फिर से भाई 2 - 1 हो गया, 2 मिनट हो गया। सो अभी ये क्या कॉल आ गया था, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। सो अब क्या करना है, देखो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको, एक मिनट, कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 2 - 1/2 इंटू π/2 आ जाएगा। ओके, अब यहां पर भी बचा 2 cos थीटा, क्या बचा अभी, 2 cos थीटा, तो प्लस 2 cos थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से π/2। ओके, अब क्या करना है आपको, इसको मैं मिटा दूं, इस वाली साइड को रब कर दूं, इस वाली साइड को रब कर दूं, लो साहब रब कर दी मैंने, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट गया, उसको साइलेंट कर दूं यार, बस 2 मिनट गया, उसको साइलेंट कर दूं, वरना यार आप डिस्टर्बेंस होते रहोगे। साइलेंट हो जा, साइलेंट नहीं हो रहा है, और जब एक मिनट अब आएगा साइलेंट कर दूंगा, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ओके, सो अब क्या करना है, अब देखो यहां पर लिमिट लगानी है, देखो दैट इज इक्वल टू a²/2। अब इधर कितना हो जाएगा, 2 - 1/2, मतलब π/4 बचेगा यहां पर, माइनस जब थीटा की वैल्यू π/2 रखूंगा तो माइनस π/2 आ जाएगा। अब माइनस के इधर से भी कितना, π/4। ओके, अब इधर देखो प्लस के 2, साइन π/2 कितना होता है, 1, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं, 1, देखो 2 साइन π/2 रखो, थीटा की लिमिट रखनी है ना, तो साइन π/2 मतलब 1 हो गया, साइन 0 हो गया, तो कितना आ गया, 2 बचा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू a²/2, π/4 से माइनस π/4 गया, अब ये कितना है आपका, 2 - π/2, सो इसको जरा मल्टीप्लाई करो अंदर, a² माइनस के a² π/4, इतना समझ में आया आपको, कुछ नहीं करना, बस आपको कर्व याद होने चाहिए कि कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे r बराबर a sin थीटा का कर्व कैसा होता है, r बराबर a1 - cos थीटा का कर्व कैसा होता है, और हमसे किस रीजन का एरिया पूछा गया है। जैसे इसमें इनसाइड द सर्कल, इस सर्कल के इनसाइड में था, जो हमने सर्कल बनाया था उसके इनसाइड में, बट कार्डियोड के बाहर है, और सबसे मेजर चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे याद रखनी है, वो आपका स्ट्रिप ड्रॉ करना आना चाहिए। स्ट्रिप कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको एंगल पर ड्रॉ करते हैं, कैसे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस तो है नहीं इसमें, जो हम ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, अगर एक्स एक्सिस है तो ऐसे आ जाएगी, और वाई एक्सिस है तो ऐसे स्ट्रिप ड्रॉ हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है, एंगल पर ड्रॉ होगी, फिर उसको हम ऐसे रोटेट कराएंगे, ऐसे करके, जितने तक आपका रीजन है उतने तक उसको रोटेट कराना है।
पहला एंड पॉइंट कहां पर है, दूसरा एंड पॉइंट कहां पर है, उसके हिसाब से आप लिमिट बता दोगे। फिर आपको ऐसे सॉल्व करना है। आपका ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया। एरिया आ गया तो यहां पर क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट। एरिया आ गया तो क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट। सो आप इसको नोट कर सकते हो। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो। सो भाई लोगों, अपन का नया क्वेश्चन है ये। अपन को इसमें फिर से एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया लाइंग इनसाइड द आर बराबर ए वन प्लस कॉस थीटा एंड आउटसाइड आर बराबर ए। सो इसमें भी हमको फिर से एरिया निकालना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ताकि आपकी क्या होती रहे, प्रैक्टिस होती रहे। और भाई सबसे जरूरी चीज क्या होती है मैथ में, कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा हो सकता है उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करो, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम सर ने एक बात बोली थी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बोली थी कि नहीं। तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, ताकि आप क्या हो जाओ, परफेक्ट हो जाओ उस चीज में। तो मैंने अभी एक ही क्वेश्चन कराया, एक क्वेश्चन और, इसी बात पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो सबसे पहले इन कर्व को ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे ताकि हम लिमिट निकाल पाए। ओके, सो सॉल्यूशन। पहली बात आती है आर बराबर ए वन प्लस कॉस थीटा। सो अभी मैंने बोला था आर बराबर ए वन माइनस कॉस थीटा का क्वेश्चन आया था। अब आर बराबर ए वन प्लस कॉस थीटा है। तो जरा इसको बनाते हैं। ये आपका ऐसा, ये दिल दीवाना, ये दिल, देखो ये दिल बन गया, थीटा बराबर पाई बाई 2 और इधर आपका थीटा बराबर 0। ये किसी भाई का दिल है ना। ये मैंने इस कर्व का जो डायग्राम है वो प्लॉट कर दिया कि ये जो कर्व है कैसा बनेगा। ओके, अब क्या करना है, आर बराबर ए, मैंने आपसे बोला था आर बराबर ए क्या होता है, आपका सर्कल होता है, दैट इज, यही तो है सर्कल। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि ये जो आपने सर्कल जो है इस पॉइंट से क्यों पास कराया, इससे ऊपर से भी तो हो सकता था या इससे नीचे भी तो हो सकता था। तो देखो यहां पर थीटा बराबर पाई बाई 2 रखो, आर बराबर ए मिलेगा, और थीटा बराबर पाई बाई 2 यहां पर रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आर बराबर ए ही मिलेगा हमको। ओके, सो इसीलिए इस पर भी आर बराबर ए, इस पर भी आर बराबर ए। तो ये दोनों कहां से, इस पॉइंट से पास होंगे, यहां पर इस पॉइंट से पास होंगे, दोनों एक दूसरे से पास होंगे। ओके, अब कौन सा रीजन चाहिए, एरिया लाइन इनसाइड दिस कार्डियोड, तो कार्डियोड के अंदर का रीजन एंड आउटसाइड आर बराबर ए। ओहो, ये क्या हो गया, आउटसाइड आर बराबर ए, आउटसाइड आर बराबर ए एंड इनसाइड आर बराबर ए वन प्लस कॉस थीटा। अब जरा बताओ, यही है आर बराबर ए वन प्लस कॉस थीटा, यही है। तो इनसाइड बोल रहा है इसके,